एक क्लियरेंस घुमा देता हूँ। बताइए महाराज इस स्थान के बारे में। ये स्थान ऐसे मंदाकिनी गंगा जी किनारे है और माता सूर्य जी का क्षेत्र है और पहले बहुत जंगल रहा है और चूँकि यहाँ से कामताना जी 7-8 किलोमीटर पर हैं और भगवान श्री राम जी जब आए थे तो जानकी जी के साथ ऐसा भगवान कामताना जी निवास नहीं करते थे, भगवान जानकी जी के साथ में अपना रमण करते थे यहाँ और किनारे किनारे पूरे जंगल में भी महात्मा तपस्या भजन करते रहे पूर्व काल से और भगवान राम जी आए तब से इसकी विशेष महिमा हो गया। और चूँकि कहा जाए तो हर त्रेता युग में भगवान का अवतार होता है और भगवान का वनवास होता है और चित्रकूट में भगवान आते हैं बार बार और अपने लीला के माध्यम से अपने भक्तों को ऋषि मुनियों को सुख शांति और कल्याण करते हैं। यहाँ चूँकि भगवान की बात से हमको भी कम से कम 18-20 साल हो गया। पहले बड़ा घोर जंगल रहा और ऐसा लगता था कि यहाँ भगवान नित्य जानकी जी के साथ में विहार कर रहे हैं। बड़ा ही शांत एकांत और बहुत घोर जंगल रहा और चूँकि बदमाश भी पहले रहे, गांव के लोग क्या आएंगे, पहले तो गांव ही जंगल टाइप रहा और बाहर के लोग आ गए, चूँकि आगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हो गया और कि यहाँ तो पहले बहुत जंगल रहा, बदमाशों को जैसे कोई जल्दी आता नहीं था, अब तो इस तरह का नहीं है। और पहले से महात्मा संत महात्मा भजन साधन तपस्या और अभी भी करते हैं और अन्य धाम क्षेत्रों से थोड़ा अच्छा है, जंगल है। और जो देखिए भगवान श्री राम जी के लिए इसको सुख विलास कहा गया है कि भगवान जो अयोध्या में भी सुख शांति न भगवान को जो महसूस हुआ वो चित्रकूट में आके भगवान को मिला। और देखा जाए तो जंगल तो ऐसे ही सुख स्वरूप होता है और पहले पूर्व काल में भी ऋषि मुनि जो हुए या राजर्षि हुए, जैसे राजा राज्य करने के पश्चात भी अपने अंतिम समय में वन को ही प्रस्थान करते थे और तपस्या और ध्यान के माध्यम से भगवान की प्राप्ति कह लीजिए या अपनी कल्याण की प्राप्ति का रास्ता उन्होंने अपनाते रहे। क्योंकि मनुष्य जीवन में देखिए सदा के लिए कोई नहीं है, पर हाँ जितना समय है कुछ समय संसार में देता है, पर आगे की व्यवस्था बनाने के लिए भी भगवान की तरफ थोड़ा दे करके अपने अंतःकरण के सुख शांति के लिए। पास से मंदाकिनी बहती है। हाँ, ये पास में गंगा जी मंदाकिनी हैं और इसके तट पे बहुत सारे महात्मा हैं साधन। अच्छा, और भी महात्मा हैं? बहुत सारे महात्मा हैं यहीं पर। हाँ, बहुत सारे महात्मा। कहते हैं इस स्थान को ये ऐसे ग्रामीण भाषा में इसको बर्दर घाट बोलते हैं। जैसे 2 बट के पेड़ है ना, तो सामने पहले घाट था, तो इस घाट से प्रायः बहुत सारे लोग आते जाते थे। जैसे जिसको भी आना जाना, जैसे लकड़ी पहले लेके आना जाना पहले ऐसा रहा, इसको गांव के लोग इसको बर्दर घाट बोलते थे। बट के जो सामने घाट रहा देहाती भाषा में बर्दर घाट और इसको एक धारा है पीछे, इसको पहले तो इसे नाला इसको बोलते थे। एक महात्मा आए सन्यासी महात्मा, तो उसका नाम रख दिया अमृत धारा, तो तब से उसको अमृत धारा, क्योंकि इसका पानी अच्छा है और पीने में चूँकि डायबिटीज हो चाहे शुगर हो इस तरह के थोड़ा सा उसमें बड़ा लाभकारी होता है। और पेड़ों के जो जड़ें लगा है ना उसमें, तो उसका रस रिसाव करके उसमें जब घुल मिल कर पानी में जब मिलता है तो पीने वाले के लिए बड़ा अच्छा रहता है। हमारे जैसे जंगल है यहाँ जानवर, जंगली जानवरों का कुछ? हाँ, बहुत जानवर हैं। अब इस समय तक कम हो गए हैं, पर पहले 10 साल पहले तो बहुत हिरण है, भालू भी रहे और पन्ना साइड से बाघ शेर चीता वगैरह भी महीना 15 दिन 10 दिन इस तरह। अब तो ये कि जंगल में थोड़ा सा लोगों का आना जाना ज़्यादा है तो जानवर कम आते जाते हैं। और क्या है कि चित्रकूट जंगल टाइप नहीं लगता है, पर यहाँ ज़्यादा हिंसक जानवर उतने नहीं हैं और शांतिपूर्वक महात्मा साधन भजन करते हैं। और देखिए ऐसे शास्त्रों में आया है कि भक्ति हेतु गृह भवन भी आए, भगवान के भजन भक्ति के लिए तो घर छोड़ा जाता है। संबंधों का परित्याग इसीलिए किया जाता है कि जो अपना स्वरूप है, क्योंकि एक अंतर्मुखी होता है एक बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का मतलब ये होता है कि जब तक संसार की
वस्तुओं से अपने भाव जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम अपने स्वरूप का चिंतन मनन या अपने स्वरूप को थोड़ा पहचानना कठिन है। क्योंकि मन तो एक है ना, या तो संसार में लगा लें या भगवान में लगा लें। और कलयुग में देखिए ऐसे साधन तो बहुत है, पर भगवान के नाम और भगवान के नाम संकीर्तन और समय अनुसार जो सेवा है गौ माता की सेवा, और देखा जाए तो सेवा सभी का अगर हो तो अच्छा है, पर ज़रूरत की सेवा को ही सेवा कहा गया है। नहीं तो लोगों के पास देखिए ऐसे कमी किसी चीज़ का नहीं है। जैसे अच्छे लोग होते हैं, नशा नहीं करते हैं, फालतू पैसा खर्च नहीं करते हैं। आदमी खर्च करे तो सभी के पास कमी पड़ा है, पर ज़रूरत के अनुसार देखा जाए तो बहुत कम लोगों की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे रोटी है, रहने का घर है और पहनने का वस्त्र हो। जीवन में यही तो मुख्य आधार है, आवश्यकता भी यही है। तो इसीलिए पर आप कितने भगवान समय से निवास कर रहे हैं यहाँ? यहाँ तो हमको 18-20 साल हो गया। हमको जंगल में पहले पहाड़ के ऊपर है, फिर उसके बाद यहाँ आ गए। तो लोग आप पहाड़ पे कितने साल रहे हैं? ऐसे जिसको अज्ञात कहते हैं, मतलब छुप करके ऐसे 4-5 साल तक वहाँ रहे हैं। मतलब आपका 4-5 साल का अज्ञातवास रहा है हाँ, पहाड़ों पर। छुप कर साधना किया, मतलब कभी किसी मतलब असंग हो करके, एकांत रह के, और इस तरह के साधना। देखिए साधना का स्वरूप जो होता है वो निसंगता होकर के होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि एकांत इसीलिए कोई रहता है कि साधन भजन भक्ति के लिए एकांत रहते हैं, नहीं तो समाज में भी हो सकता है। आपका मानना यह है कि एकांत ही साधना का पहला चरण है? चरण देखिए, एक महापुरुषों को जब स्थिति प्राप्त हो जाता है, चाहे संसार उनके पास हो या संसार के पास हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी लंबा टाइम तक अगर उनका भी संग होगा तो उनको भी भय होता है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए कहते हैं जीव की समान, जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। यदि मान लीजिए कोई दूसरी धारा बहता हो और गंगा जी में न जाके मिले तो उसकी संज्ञा गंगा जी नहीं होगा, वो दूसरा ही कुछ होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए क्या है कि ईश्वर की एक अपनी व्यक्तिगत सत्ता है, उसके सत्ता के बगैर किसी की सत्ता नहीं है। समझ रहे हैं? चाहे जो कुछ कर ले। देखिए पाप के लिए भी धर्म चाहिए, पुण्य चाहिए, और धर्म के लिए भी पुण्य चाहिए। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हर कार्यों के लिए पैसा जरूरी है, माने पुण्य जरूरी है। बिल्कुल। चाहे आप दान करें तो जरूरी है, या अपने लिए स्वयं उपयोग करें तो आवश्यकता जरूरी है। इसीलिए हर परिस्थितियों में क्या है कि शुभ कार्यों का बहुत आवश्यकता है, या कल्याण। देखिए कल्याण, जैसे धर्म का आचरण करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होने के टाइम वो भी छूट जाता है, पर चलने का तरीका वही धर्म का जो स्वरूप है, नाम है और शास्त्रों का पाठ है, और जो भी एक दूसरे का सहयोग है भगवान में भाव रखते हुए, तो भाव और कल्याण दोनों एक साथ व्यवस्था बनता है। और बिना कर्म के तो देखिए भाव नहीं बनता है। चाहे जितना भी शास्त्र, जितना भी कुछ भी सुन लीजिए, जब तक आचरण नहीं होगा, उसका अनुसरण नहीं होगा, तो रात दिन वही कथा सुन ले, कुछ भी कर ले। समझ रहे हैं? पहले के लोग देखते थे, पहले के लोग इतनी कथाएं कहाँ सुना करते थे, पर उनके विचारों से कोई अवगत पहले और अब में अवगत हो तो कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क है। बहुत पड़ता है। पर क्या है देखिए, पाप का यही अर्थ है कि जो जिसके अंदर बहुत कामनाएं हैं उसी को पापी कहा गया। जैसे जैसे जितना जिसके अंदर कामना होगा भाई, उसको तो आवश्यकता है किसी चीज़ की भाई, नीति और अनीति तो देखेगा नहीं। इसीलिए कोई भी कर्म करना चाहिए तो निष्काम होकर करना चाहिए, मतलब कामना रहित। देखिए भगवान आवश्यकता अनुसार, जरूरत की वस्तुएं समय अनुसार सब व्यवस्था भगवान करते हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल। यदि कामना पूर्वक हम कोई अगर कार्य आरंभ करेंगे, अगर न हमें प्राप्त होगा तो दुख होगा, दुख के बाद फिर अशांति तो होगा ही। तो इसीलिए निष्काम होकर कर्म करना चाहिए।
और धर्म को अपना कर्म समझ के करना चाहिए। समझ रहे हैं? अब आप आगे और क्या करना चाहते हैं? अब आप जैसे पहाड़ से अब यहाँ पर आप साधना कर रहे हैं, अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? अब मैं क्या करूँगा, भगवान जो कराना चाहें। वही करना चाहिए। हाँ। भगवान